सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। संत कबीर साहब कहते हैं, संत सद्गुरु की महिमा अनंत है। कितना हूँ उनकी महिमा बखान करें, अंत होने वाला नहीं है। और उनका उपकार भी अनंत होता है। अनंत किया उपकार। वह उपकार कैसे होता है? लोचन अनंत उघारिया, वह दृष्टि खुलती है जिस दृष्टि के खुलने से अनंत परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अनंत परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे संत बनते कैसे हैं? क्या आसमान से उतरते हैं क्या, कि धरती फोड़ के निकलते हैं? या कहीं धरती पर संत बनने की फैक्ट्री है क्या? तो फिर संत बनते कैसे हैं? जितने मनुष्य तनधारी हैं, सबके अंदर परमात्मा ने वो व्यवस्था की है। जिस व्यवस्था में आप प्रवेश करेंगे, वे संत बनते हैं। वह व्यवस्था आपके सामने है, आपके अंदर में, आपके सामने। दुर्भाग्य है कि उस व्यवस्था को आप लात मार दिए हैं, और जिस व्यवस्था के तरफ मुंह घुमा के टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, आशा लगाए हैं कि जीवन में सुख शांति आ जाएगी, पर आज तक किसी को शांति नहीं मिली। अंत में सब पश्चाताप करके संसार से विदा हो गए। पर वह व्यवस्था में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो संतों के पास जाना पड़ेगा आपको। गुरु नानक देव महाराज घूमते फिरते आसाम पहुंचे, और आसाम में कामरू कामख्या, साथ में मर्दाना सेवक, मर्दाना झोली उठाए गुरु नानक देव महाराज पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कहा भोजन की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। कहा तुम्हें पता है यह आसाम देश है, आसाम, और ये कामरू कामख्या है। यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते हैं, पर मर्दाना झोली उठाए और निकल पड़े। एक गांव में प्रवेश करते हैं,
एक द्वार पर जाके आवाज लगाए। उस घर में ऐसा जादूगर था, वो निकला और मर्दाना को सुग्गा बना के पिंजड़ा में डाल दिया और पिंजड़ा दरवाजे पर टांग दिया। मर्दाना गए थे भोजन की व्यवस्था करने, सुग्गा बनकर पिंजड़ा में व्यवस्थित हो गए। गुरु नानक देव महाराज यहाँ प्रतीक्षा में हैं, आया नहीं। ध्यान से देखते हैं वो तो सुग्गा बन गया। गुरु नानक देव महाराज उठे, पहुँचते हैं उस द्वार पर, देखा पिंजड़ा टंगा हुआ है, उसी में मर्दाना सुग्गा बना बैठा हुआ। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, ए मर्दाना, ए मर्दाना। गुरु नानक देव महाराज की पुकार सुनकर मर्दाना जो सुग्गा बना बैठा था, मुंह जो था उधर, पुकार सुन के घुमाया गुरु की तरफ। ए मर्दाना, पुकार सुन के जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ के पिंजड़ा दो टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और गुरु नानक देव महाराज के चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो तब तक निकला भीतर से वही जादूगर, वह जादूगर कहती हैं गुरु नानक देव महाराज से कि आप पर भी मैं जादू चलाया, पर हमारा जादू काम नहीं किया। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं तुम्हारा देवता जो है ना वो छोटा है, इसीलिए काम नहीं किया। तो बड़ा कौन है? कबीर साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा, उससे कोई बड़ा नहीं है। और कहते हैं छोटते छोटा, जो सबसे छोटा है वही न हर जगह प्रवेश कर जाएगा, और जो सबसे बड़ा है तो सब उसके अंदर है। तो वह परमात्मा में कितनी क्षमता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय हो गए प्रभु की मौज से। परमात्मा की जब मौज होती है तो करोड़ों करोड़ तारे चांद पृथ्वी सब के सब बन जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बन जाता है। और उसकी मौज होती है तो इस सारी मात्र पर सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। उससे कौन बड़ा होगा? वही गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि तुम्हारा देवता छोटा है, छोटा। तो ये संतों में कितनी क्षमता होती है। हमारे स्वामी राम तीर्थ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वे सन्यासी हो गए। वे हिमालय की यात्रा में 40 माइल चलते थे वे, और उनके पीछे उनकी शिष्य मंडली। अगर आप गए होंगे
बद्रीनाथ केदारनाथ घूम लें तो आपको पता होगा कि पहाड़ काट के सड़क बनाया है और दूसरी तरफ तो हजारों फीट खाई होती है। तो स्वामी जी आगे आगे चली जा रहे थे, पीछे से शिष्य मंडली चली जा रही थी। अचानक शिष्य मंडली चिल्लाती हैं कि स्वामी जी बचाइए, स्वामी जी बचाइए। स्वामी रामतीर्थ उलट कर देखता है तो देखता क्या है, एक शिलाखंड टूट के लुढ़कता चला आ रहा था। स्वामी जी को लगा ये शिलाखंड नहीं, यह तो काल आ रहा है, काल इस शिष्य मंडली को रगड़ देगा ये। स्वामी रामतीर्थ कहते ये चट्टान तुम रुक जाओ, ये राम बादशाह का हुक्म है। ये चट्टान रुक जाओ, ये राम बादशाह का हुक्म है। मैं लौट के जाऊंगा, माताएं क्या कहेगी कि राम मेरे बेटे को ले गया और खा गया, यानी हमारे चलते मारा गया। इसलिए चट्टान तुम रुक जाओ, और वह चट्टान वहीं रुक जाती है। शिष्य मंडली आगे बढ़ती है और तब वह शिलाखंड वहां से चलता है। ये हुकूमत कहां से आती है? सबके अंदर ये क्षमता है, पर हम भूल गए। संसार की माया मंडल में आके माया में मशगूल हो गए, भूल गए अपने को। तो इस संतों के पास जाने से आपके अंदर वह प्रेरणा, वह जोश, वह ज्ञान होता है, समझ में आती है। तब वो उस व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। आप आजकल चलता फिरता कोल्हू देखते होंगे, गन्ना पेरने वाला कोल्हू चलता फिरता बहुत है। पहले तो गांव-गांव में व्यवस्था रहती थी, बैल के द्वारा नहीं पेरते थे उसको। अब तो मशीन की व्यवस्था हो गई है, और अब तो हर जगह जहाँ जाइए वहाँ उसमें है क्या, दो लोहे का रोलर है नीचे और ऊपर, और दोनों रोलर के बीच में जब आप गन्ना डालते हैं तो दोनों रोलर ऐसा रोल देता है, ऐसा रगड़ देता है कि सिट्ठी अलग और रस कंटर में चला जाता है। और उस रस को जब आँख पर चढ़ाता है वह रस खौलता है। आप देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ, गांव समाज में बड़ी बड़ी कढ़ाई, उसमें गन्ना का रस खौल रहा है और छनौटा रखते हैं और उससे मैल निकालते जाते हैं,
बाहर रखते जाते। जब वह मैल निकलना बंद हो जाता है तो किसान जानता है कि अभी इसके अंदर मैल छिपा हुआ है। तो क्या करते हैं, उसमें केमिकल, हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देते हैं। जो मैल छिपा हुआ है वो भी निकल जाता है और वह रस इतना रिफाइन हो जाता है कि अब वह रस गुड़ बन के तैयार होता है। ये गुड़ बन के जाता है। आपको क्या बनना है, क्या बनना चाहिए? इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? 3 लोग 9 खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम राम आए, वे भी गुरु की सेवा किए, चरण चापा करते थे। भगवान कृष्ण आए संदीपन मुनि की सेवा में, वे भी जंगल जाते, लकड़ी काट के सर पर ढो के सेवा में हाजिर होते थे। तो भगवान भी संत सदगुरु की सेवा करते थे।